आजकल भाई नेट पे हर दिन एक नया वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा टग ऑफ वॉर का या टोचन का, जहाँ पर जो है गुरखा थार को खींच रही है या फिर थार जो है वो बोलेरो पिकअप को खींच रही है या स्कॉर्पियो को खींच रही है। एंड में वो लोग कंक्लूड कर देंगे कि भाई हमारी कार ने खींच लिया है तो हमारी कार इज मोर पावरफुल। बट भाई वो साइंस और फिजिक्स की नज़रों से दृष्टि से वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि भाई टग ऑफ वॉर का रिजल्ट जो है इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल वेट, ग्रिप ऑफ टायर, तो हुक का हाइट, डिफरेंशियल टाइप और इवन द रोप एंगल, जिस एंगल पर रोप आपकी कार को खींच रही है। ठीक है, तो भाई एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से देखना एंड तक। एंड आई प्रॉमिस यू भाई कि एंड में आपका जो परसेप्शन है टोचन को लेके वो थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप मान लो फॉर एग्जांपल एक एसयूवी है जिसका टॉर्क 500 Nm है और दूसरी का टॉर्क है 350 Nm। ठीक है, आपका पहला थॉट तो आएगा कि भाई 500 Nm वाली जो गाड़ी है वो जीत जाएगी, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो 500 Nm वाली गाड़ी है ना भाई, अगर उसका ट्रैक्शन लूज हो गया, जो भी उसका एक्स्ट्रा टॉर्क है भाई, तो सारा व्हील स्पिन से आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि भाई फिजिक्स के हिसाब से टायर रोड पर कितना फोर्स ट्रांसफर कर रहा है वो निकलेगा आपके फ्रिक्शन के फॉर्मूला से। ठीक है, जो होता है आपका म्यू टाइम्स एन। एन आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज बेसिकली आपका व्हीकल का वेट, और म्यू हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो भाई इस फॉर्मूला के हिसाब से जो गाड़ी हैवी रहेगी उसका जीतने का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू जो गाड़ी का वेट थोड़ा कम है। तो भाई यहाँ पर देखा होगा आपने गुरखा, लाइक आई ओन अ गुरखा। ठीक है, आई लव दैट व्हीकल, इट्स अ बीस्ट, प्योरली अ बीस्ट। गुरखा जो है वो टग ऑफ वॉर में काफ़ी सारे व्हीकल्स को हरा देती है। उसका प्राइमरी भाई रीज़न जो है वो है उसका हैवी वेट और आपका जो टो हुक है उसका। ठीक है, इट्स वेरी टॉल, जो उसकी पोजीशन है उसका उसको हेल्प मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया अभी टो हुक की हाइट, कि उसका टो हुक का पोजीशन क्या है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज गुरखा को कैसे मिलता है, आई एक्सप्लेन यू। ठीक है भाई, ये आपका गुरखा है, ये आपकी लेट्स से फॉर्च्यूनर है। ठीक है, तो उसका जो टो हुक का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ऊपर है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। नाउ इमेजिन करो अगर इसका टो हुक का जो पोजीशन है वो ऊपर है, आपने रोप इसको ऐसे लगाया, अब ये गाड़ी जब इसको खींचेगी तो इट्स गोना पुल इट डाउन। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, जब इसको नीचे खींच रही है ना, तो इसका जो वेट है इट विल गेट एडिशनल वेट फ्रॉम द फोर्स जो उसको दूसरी वाली कार से मिल रहा है। तो ये कार का ट्रैक्शन और बढ़ेगा, इसके टायर्स का ट्रैक्शन और बढ़ेगा और इसको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जब फॉर्च्यूनर का आपका टो हुक की हाइट नीचे है, ठीक है, तो जो रोप रहेगी वो ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको गुरखा खींचेगी यहाँ से तो इट्स विल ट्राई टू लिफ्ट इट अप। वो आपको दिखेगी नहीं कि कार उठ रही है ऊपर से, बट इट्स गोना पुल इट अप। ठीक है, तो उसका जो ट्रैक्शन है वो इनफैक्ट लूज होगा। राइट, जैसे ही आपका ट्रैक्शन लूज हुआ भाई, तो भले आपका 500 Nm टॉर्क है, 1000 Nm टॉर्क है, वो टॉर्क आपका टायर के थ्रू रोड पर ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा है ना वो फोर्स, तो इसलिए आपको इजीली ये गुरखा खींच लेगी, इवन दो दिस मेक्स मोर टॉर्क एंड पावर देन गुरखा। राइट, तो एक ये रीजन है। अभी अपन आते हैं थर्ड पे, जो कि आपका डिफरेंशियल ओपन है या लॉक्ड है। नाउ अज्यूम कि ये दो गुरखा है। ठीक है, अब इनका वेट भी सेम है, तो हुक का हाइट भी सेम है, तो भाई यहाँ पिक्चर में आएगा आपका डिफरेंशियल ओपन या लॉक्ड। अभी समझो, ओपन डिप्स का काम ये होता है भाई कि पावर को उस व्हील तक भेजना जहाँ पर रेजिस्टेंस आपका कम है। तो भाई प्रॉब्लम यहीं पर आती है, जैसे एक व्हील ने ट्रैक्शन लूज किया तो डिफरेंशियल जो है ओपन डिफरेंशियल ज़्यादा पावर उसी व्हील को भेजेगा जो स्पिन कर रहा है, जिसके पास ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला व्हील है भाई आपका, इट्स नॉट इफेक्टिव एनी मोर। राइट, और दूसरी वाली कार जिसका मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक है और उसको हमने एंगेज किया हुआ है, बेसिकली मीन्स के डिफरेंशियल को आपने आपस में लॉक किया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि वो पावर दोनों तरफ बराबर भेजता है। ठीक है, रिगार्डलेस अगर मेरा एक व्हील में ट्रैक्शन नहीं भी है ना भाई, तो दूसरा वाला व्हील मेरा घूमेगा, तो मेरा आधा पावर इस व्हील में, आधा पावर इस व्हील में। तो भाई जिस कार में डिफरेंशियल लॉक्ड है ना मैकेनिकली, उस कार के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू आपकी ओपन डिप्स वाली कार। फोर्थ पे अपन आते हैं जो है आपका टायर और टायर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर अब क्या चाहिए आता है कि जो आपकी एक एसयूवी है उसमें आपके पास है हाईवे टायर्स, दूसरी एसयूवी में आपके पास है मड टेरेन टायर्स। ठीक है, तो उन दोनों टायर्स का जो ग्रिप है वो अलग अलग रहेगा, ये हम सबको पता है। फिजिक्स के हिसाब से ट्रैक्शन बनता है आपके टायर्स और रोड के बीच के फ्रिक्शन से। ठीक है भाई, तो डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस आपका यहाँ पे रिजल्ट जो है वो वेरी हो सकता है। यहाँ पर एक और खेल आता है आपका टायर प्रेशर का। बेसिकली अगर टायर का प्रेशर आपने कम किया तो इट विल एक्सपांड, राइट, वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करें आसान भाषा में तो ज़्यादा रबर जो है वो ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, उससे आपका ट्रैक्शन बढ़ेगा और ट्रैक्शन बढ़ने से आपका जो रिजल्ट है वो वहाँ इंक्लाइन होगा जहाँ पर आपकी कार का ट्रैक्शन ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपका इंजन वही था, पावर वही थी, टॉर्क वही था, दोनों में डिफरेंशियल लॉक थे, बट टायर का ग्रिप का परफॉर्मेंस चेंज होने से आपका रिजल्ट वेरी हो जाएगा।
तो भाई अभी सवाल उठता है कि लोग टग ऑफ वॉर या फिर टोचन करते ही क्यों हैं और इसका कोई नुकसान है क्या? भाई लोग करते हैं क्योंकि उससे उनको मिलता है व्यूज, उससे उनको मिलता है पैसा, और ये प्योरली इट्स फॉर मनोरंजन। ठीक है, तो भाई अभी अपन समझेंगे कि उसका डैमेज जो है वो आपकी कार को टग ऑफ वॉर से क्या हो सकता है। भाई अब सोचो कि आपने अपना 4 लो एंगेज कर दिया, ठीक है, उस 4 लो एंगेज करने के बाद में अपना फुल थ्रॉटल दिया एकदम से, और भाई आपकी जो सामने वाली कार है वो उसको इक्वल फोर्स से पुल कर रही है। भाई उससे आपकी ड्राइव ट्रेन पर एनॉर्मस स्ट्रेस बिल्ड होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ टॉर्क का या पावर का फ्लो समझो। इंजन टॉर्क आपका जाएगा गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से ट्रांसफर केस में, ट्रांसफर केस से आपके प्रोपेलर शाफ्ट्स में, और भाई फाइनली वो जाएगा आपके डिफरेंशियल्स और फिर एक्सल तक। ठीक है, पर भाई अभी आपकी कार मूव नहीं कर रही है, राइट, क्योंकि उसको इक्वल फोर्स से कार खींच रही है दूसरी तरफ। तो जो टॉर्क है भाई ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, ये जाएगा आपके ड्राइव ट्रेन के कंपोनेंट्स में। इट विल क्रिएट व्हाट वी कॉल एज टॉर्शनल स्ट्रेस। तो भाई इसको आप ऐसे समझो कि जो इंजन टॉर्क बना रहा है ना वो रिलीज नहीं हो पा रहा है इवेंचुअली। ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, अब ये घूमने का ट्राई कर रहा है ना, क्योंकि इसको टॉर्क मिल रहा है पर वो घूम नहीं पाएगा, राइट। तो उसमें आपका डेवलप होगा भाई टॉर्शनल स्ट्रेस। तो बेसिकली आप किसी चीज़ को मरोड़ दोगे ना तो एक टाइम के बाद वो स्नैप हो जाएगी। तो भाई इसी वजह से आपके एक्सल स्नैप हो सकते हैं, या फिर आपका डिफरेंशियल गियर टूट सकता है, ड्राइव शाफ्ट है उसकी बाइंडिंग हो सकती है। ठीक है भाई, तो अलॉन्ग विद ऑल दिस फैक्टर्स आपका इंजन पावर एंड टॉर्क आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द गोल ऑफ दिस वीडियो वॉज टू एजुकेट यू कि भाई अगर आप कोई कार लेने का सोच रहे हो 4x4 कार का, तो डोंट गो विद ऑल दिस वीडियोस जहाँ पर आपको दिख रहे हो भाई कि थार ने खींच लिया, गुरखा ने खींच लिया। भाई उस रिजल्ट से आपका डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस मत करो। भाई आई वुड से कि टेक द कार फॉर टेस्ट ड्राइव और उसको चला के देखो, उसको फील करके देखो, एंड देन यू मेक अ कॉल कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। चलो भाई, बाय बाय।